हेलो फ्रेंड्स, कबीर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी टेट, सुपर टेट व अन्य राज्यों की टीचर भर्ती परीक्षा में आए प्रश्नों में से आज मैं आपके सामने एक प्रश्न हल करने जा रहा हूं। प्रश्न इस प्रकार है, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि वो संख्या ज्ञात कीजिए। वो संख्या कितनी है? तो सबसे पहले हम संख्या को मान लेते हैं। माना संख्या 10x प्लस y है। इकाई का अंक y होता है और दहाई का अंक x होता है, इसीलिए x के साथ 10 का मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि इकाई दहाई के अंक पर x है और x के साथ 10 का मल्टीप्लाई किया जाता है। इसमें 2 अंक हैं, एक y और एक x। इकाई का अंक y, दहाई का अंक x है। संख्या हमारे पास है 10x प्लस y। अब प्रश्न में कह रहे हैं कि 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। प्रश्न अनुसार 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। तो 2 अंक हमारे पास कौन से हैं? एक अंक है हमारे पास x और एक अंक है y। इन दोनों अंकों का योग 7 है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरी कंडीशन प्रश्न में कह रहा है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए। हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन हमारे पास है, कह रहा है यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए। हमारे पास संख्या कितनी है? 10x प्लस y। इसमें अगर हम 27 जोड़ देते हैं तो इस संख्या के क्रम, अंकों का क्रम उलट जाता है। यानी कि जो इकाई के अंक पर अंक है वो दहाई के अंक पर चला जाएगा और जो दहाई के अंक पर अंक है वो इकाई के अंक पर आ जाएगा। इसी को शब्दों में कहता है कि 2 अंकों का क्रम उलट जाता है। जब किसी संख्या 10x प्लस y में 27 जोड़ते हैं तो अंकों का क्रम पलट जाता है। यहाँ पर x था, अब यहाँ पर y हो जाएगा संख्या में, और यहाँ पर y था, यहाँ पर x हो जाएगा, क्योंकि अंकों के क्रम पलट जाते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 10x प्लस y प्लस 27 इज इक्वल टू 10y प्लस x। अब हम क्या करते हैं, x के टर्म्स एक तरफ ले आते हैं। x के पदों को एक तरफ ले आएंगे। ये x इधर आकर माइनस का हो गया, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लिख देते हैं 10y, और ये वाला y इधर ले आते हैं तो 10y हो गया प्लस 27। देखिए 9x प्लस 27 इज इक्वल टू 10y में से एक y गया, 9y बचा। अब इस 9y को इधर ले आते हैं तो 9x माइनस 9y, तो 9x माइनस 9y इज इक्वल टू इस 27 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का था, इधर हो जाएगा माइनस का। ठीक, इसमें देखिए दोनों में 9 कॉमन है। अब जब 9 इसमें से कॉमन है तो इसमें से 9 हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 27। 9 3 दा 27, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। ये हमारे पास कंडीशन आती है। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कबीर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी टेट, सुपर टेट व अन्य राज्यों की टीचर भर्ती परीक्षा में आए प्रश्नों में से आज मैं आपके सामने एक प्रश्न हल करने जा रहा हूं। प्रश्न इस प्रकार है, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि वो संख्या ज्ञात कीजिए। वो संख्या कितनी है? तो सबसे पहले हम संख्या को मान लेते हैं। माना संख्या 10x प्लस y है। इकाई का अंक y होता है और दहाई का अंक x होता है, इसीलिए x के साथ 10 का मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि इकाई दहाई के अंक पर x है
और x के साथ 10 का मल्टीप्लाई किया जाता है। इसमें दो अंक हैं, एक y और एक x। इकाई का अंक y, दहाई का अंक x है। संख्या हमारे पास है 10x प्लस वाई। अब प्रश्न में कह रहे हैं कि दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। प्रश्नानुसार दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। तो दो अंक हमारे पास कौन से हैं? एक अंक है हमारे पास x और एक अंक है y। इन दोनों अंकों का योग 7 है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरी कंडीशन प्रश्न में कह रहा है यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए। हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन हमारे पास है, कह रहा है यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए। हमारे पास संख्या कितनी है? 10x प्लस वाई। इसमें अगर हम 27 जोड़ देते हैं तो इस संख्या के क्रम, अंकों का क्रम उलट जाता है। यानी कि जो इकाई के अंक पर अंक है वो दहाई के अंक पर चला जाएगा और जो दहाई के अंक पर अंक है वो इकाई के अंक पर आ जाएगा। इसी को शब्दों में कहता है कि दो अंकों का क्रम उलट जाता है। जब किसी संख्या 10x प्लस वाई में 27 जोड़ते हैं तो अंकों का क्रम पलट जाता है। यहाँ पर x था, अब यहाँ पर y हो जाएगा संख्या में, और यहाँ पर y था, यहाँ पर x हो जाएगा, क्योंकि अंकों के क्रम पलट जाते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 10x प्लस वाई प्लस 27 इक्वल टू 10y प्लस x। अब हम क्या करते हैं, x के टर्म्स एक तरफ ले आते हैं, x के पदों को एक तरफ ले आएंगे। ये x इधर आकर माइनस का हो गया, इजिकल टू के नीचे इजिकल टू लिख देते हैं। 10y और ये वाला y इधर ले आते हैं तो 10y हो गया प्लस 27। देखिए 9x प्लस 27 इजिकल टू 10y में से एक y गया, 9y बचा। अब इस 9y को इधर ले आते हैं तो 9x माइनस 9y, तो 9x माइनस 9y इजिकल टू इस 27 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का था, इधर हो जाएगा माइनस का। ठीक, इसमें देखिए दोनों में 9 कॉमन है। अब जब 9 इसमें से कॉमन है तो इसमें से 9 हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास x माइनस वाई इजिकल टू माइनस 27। 9 3 दा 27, x माइनस वाई इजिकल टू माइनस 3। ये हमारे पास कंडीशन आती है, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमारे पास दो समीकरणें प्राप्त हो जाती हैं। एक समीकरण थी हमारे पास x प्लस वाई इजिकल टू 7, समीकरण 1 थी, और एक समीकरण हमें प्राप्त हुई x माइनस वाई इजिकल टू माइनस 3, ये समीकरण दूसरी थी। अब इस समीकरण को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं जोड़ने पर। अब हम इस समीकरण को आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए ये y प्लस का है और ये y माइनस का है, ये तो प्लस माइनस माइनस कट गए। x और x 2x इजिकल टू 7 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा 4। तो x इजिकल टू 4, और जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में आ जाती है, तो 2 टू द 4, x इजिकल टू 2। x का मान हमारे पास कितना आ गया 2। अब हम इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम पहले लिख लेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या थी हमारे पास? समीकरण 1 थी हमारे पास x प्लस वाई इजिकल टू 7
यही थी ना समीकरण 1। ठीक, अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 2, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देते हैं। x की जगह पर हम रख देंगे 2 + y = 7। अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू निकालना है ना, तो y अपने स्थान पर रहेगा, = के नीचे = 7, और ये अंक इधर 7 की तरफ चला आएगा। इधर ये प्लस का था, इधर आगे ये माइनस का हो जाएगा। तो y = कितना आ गया, 7 में से 2 क्या, 5 बचा। तो हमारे पास y की भी वैल्यू आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और x की वैल्यू कितनी थी, 2। अब हमारे पास संख्या क्या थी जो हमने पहले मानी थी, संख्या हमारे पास थी 10x + y। अब इसमें हम x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 10, और दोनों नंबरों के बीच में सिंबल का आएगा होता है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी रख देंगे, 2, क्योंकि x का मान 2 आया था, तो प्लस y का कितना आया था, 5। अब हम देख लेते हैं 10 to the 20 और +5, तो 20 + 5 कितना हो गया, 25। तो हमारे पास संख्या कितनी आ गई, 25। यही हमसे निकालने के लिए कह रहे थे कि संख्या निकालिए। आज अब हमारे पास संख्या आ गई है, संख्या का मान कितना आ गया, 25। हेलो फ्रेंड्स, देखिए आंसर कितनी आसानी से आ गया है। किसी भी भर्ती परीक्षा में आने वाले सवालों को हल करने के लिए आप हमारे कबीर मैथ क्लासेस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।